व्लादिमीर पुतिन ने आज सार्वजनिक रूप से आर्मेनिया को खुले युद्ध की धमकी दी। रूसी तानाशाह ने कहा कि आर्मेनिया की सरकार को यूरोपीय संघ में शामिल होने के सवाल पर जनमत संग्रह कराना चाहिए, जिसकी इच्छा प्रधानमंत्री निकोल पाशिनियान ने जाहिर की थी। इसके बाद पुतिन ने कहा कि अगर आर्मेनिया यूरोप की ओर बढ़ता है तो उसका भी वही हाल होगा जो यूक्रेन का हुआ। रूस अपने प्रभाव क्षेत्र से किसी देश को आसानी से नहीं जाने देगा और युद्ध के जरिए अपनी इच्छा थोपने को तैयार है। यहां ध्यान दें कि आर्मेनिया सिर्फ यूरोप की ओर नहीं बढ़ रहा, बल्कि रूस के मुख्य गठबंधनों सीएसटीओ और ईएईयू से भी बाहर निकल रहा है। इस एपिसोड में हम येरेवन और मॉस्को के संघर्ष की कहानी और व्लादिमीर पुतिन की धमकियों की सच्चाई जानेंगे। मेरा नाम अलेक्सेई पिची है, चलिए इस पर चर्चा करें। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इस एपिसोड को लाइक करें, नीचे कोई भी कमेंट लिखें और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करें। पेचिए न्यूज का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, जहां ताजा खबरें तुरंत प्रकाशित होती हैं। तो चलिए सब कुछ क्रम से बताते हैं। पुतिन ने कहा कि आर्मेनिया सरकार को यूरोपीय संघ में शामिल होने पर जनमत संग्रह कराना चाहिए। आगे मैं एक उदाहरण दूंगा जो बहुत कुछ कहता है। इम्पेरचा पुतिना। यह सही होगा, चाहे वो जनता के प्रति हो या हमारे प्रति, जो कि मुख्य आर्थिक साझेदार है, कि जितनी जल्दी हो सके उदाहरण के लिए जनमत संग्रह कराया जाए। यह हमारा मामला नहीं है, पर जनमत संग्रह कर आर्मीनिया के नागरिकों से उनकी पसंद पूछना तर्कसंगत होगा। तब हम एक नरम, समझदार और आपसी लाभकारी तरीके से अलग होने का रास्ता अपना सकते थे। कोई भी मनोवैज्ञानिक बताएगा कि लेकिन से पहले कही बात का कोई मतलब नहीं होता। यहां व्लादिमीर पुतिन भी कहते हैं कि ये बेशक नहीं है। और फिर पुतिन ने जोर देकर कहा कि यूक्रेन के खिलाफ युद्ध उद्धरण है, देश के यूरोपीय संघ में शामिल होने या उसमें शामिल होने की कोशिश से शुरू हुआ। बस यही है ऐसा खुलासा। उनके अनुसार कई घटनाओं की श्रृंखला और राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच द्वारा यूरोपीय संघ के साथ एकीकरण के बाद यूक्रेन में तख्तापलट हुआ और क्रीमिया की स्थिति बनी। क्रीमिया की कहानी, यूक्रेन के दक्षिण पूर्व की स्थिति और अंततः सैन्य कार्रवाई तक बात पहुंची। इसलिए बात को चरम तक ले जाने की जरूरत नहीं है। समय रहते बस ये कहना चाहिए कि हम ऐसा और ऐसा करेंगे। इसमें कुछ खास नहीं है, सबका हिसाब लगाना चाहिए। पुतिन ने कहा आर्मीनियाई पक्ष और हमें दोनों को हिसाब लगाना चाहिए। मतलब असल में पुतिन ने आर्मेनिया को धमकी दी कि रूसी लोग उनके मामलों में अपनी नाक घुसाएंगे और यहां तक कि हथियार उठाने के लिए भी तैयार है, जैसे 2014 में यूक्रेन में किया था। पुतिन ने कहा कि यह गंभीर मुद्दा है और आर्मेनिया की यूरोपीय संघ सदस्यता योजनाएं यूरेशियन आर्थिक संघ के शिखर सम्मेलन में चर्चा हो सकती हैं। यह पूरी समय रेखा याद दिला दूं, आर्मेनिया मार्च 2025 में क्रेमलिन के प्रभाव क्षेत्र से बाहर निकलने की प्रक्रिया अपरिवर्तनीय हो चुकी थी। एक साल पहले देश की संसद ने यूरोपीय संघ में शामिल होने की प्रक्रिया शुरू करने का कानून पास किया था। तब प्रधानमंत्री निकोल पाशिनियान ने खुले तौर पर कहा था कि यूरोपीय रास्ता और प्रो रूसी गुटों की सदस्यता एक साथ संभव नहीं है। यह निकोल पाशिनियान का अगस्त 2025 का उद्धरण है। हम दो कुर्सियों पर नहीं बैठ सकते, आखिरकार चुनाव करना ही होगा। और अगर येरेवन ने यूरेशियन आर्थिक संघ से बाहर निकलने का फैसला किया तो हम भी उसी के अनुसार फैसला लेंगे। लेकिन पुतिन शायद इससे भी ज्यादा किसी और वजह से नाराज है। मई 2015 के पहले हफ्ते की घटनाएं, इस साल की घटनाएं क्रेमलिन के लिए बड़ा तमाचा साबित हुई। येरेवन में यूरोपीय राजनीतिक समुदाय का शिखर सम्मेलन हुआ, जो रूस के तथाकथित पिछवाड़े में पश्चिम के प्रभाव का प्रदर्शन बन गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की येरेवन पहुंचे, जहां उनका प्रमुख सहयोगी की तरह स्वागत हुआ। मॉस्को के लिए यह एक व्यक्तिगत अपमान बन गया और तब पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने इसे असामान्य बताया। रूसी संघ के विदेश मंत्रालय की मुख्य शराबी माश्का ज़ाखारोवा ने येरेवन पर रूस की सुरक्षा के खिलाफ कार्रवाई करने का आरोप लगाया। और अब व्लादिमीर पुतिन ने याद दिलाया कि रूसी संघ आर्मेनिया का मुख्य व्यापारिक साझेदार बना हुआ है। यह सच है, कुल व्यापारिक कारोबार का लगभग 40% यह आर्थिक नाकेबंदी की ओर संकेत करता है। यह बताना जरूरी है कि वाकई निर्भरता है। आर्मेनिया की रूसी गैस पर निर्भरता और मेत्सामोर परमाणु बिजली घर का संचालन मॉस्को के येरेवन पर दबाव के मुख्य साधन है। वहीं मॉस्को ने माना कि ओडीके भी अब आर्मेनिया की रक्षा नहीं करता।
येरेवन में फ्रांसीसी सैन्य सलाहकारों की मौजूदगी को क्रेमलिन हस्तक्षेप मानता है, जिसकी घोषणा इमैनुअल मैक्रों ने शिखर सम्मेलन में की थी। यानी आर्मेनिया संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। यह वाकई में एक खतरनाक दौर है। 10 मई की स्थिति में आर्मेनिया EAES और ODKB से बाहर निकलने के करीब है, लेकिन अभी बाहर नहीं हुआ है। पुतिन ने अल्टीमेटम दिया है, या तो येरेवन जनमत संग्रह के जरिए यूरोपीय एकीकरण को रोकता है, जिसके नतीजे पर पुतिन जाहिर है असर डालने की उम्मीद कर रहे हैं, या फिर रूस वही अस्थिरता का परिदृश्य शुरू करता है जैसा 2014 में यूक्रेन में हुआ था। लेकिन येरेवन भी यह समझता है वो यूरोप के साथ बातचीत कर रहा है ताकि यह बदलाव कम तकलीफदेह हो। लेकिन आर्मेनिया को कमजोर समझना ठीक नहीं है, क्योंकि अभी ये घमंडी रूसी वहां चिल्ला रहे हैं कि आर्मेनिया ने अपने बारे में क्या सोच लिया है। आज सुबह आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पशिन्यान के कार्यालय ने पुतिन की अल्टीमेटम पर कड़ा बयान जारी किया, जिसमें जनमत संग्रह से इनकार किया गया। येरेवन ने कहा कि वो मॉस्को के दबाव में जनमत संग्रह नहीं कराएगा। यहां बयान से एक उद्धरण है। आर्मेनिया एक संप्रभु राष्ट्र है। हमारे विकास की दिशा संसदीय चुनावों में तय की गई थी और यूरोपीय एकीकरण संबंधी कानून में इसे पक्का किया गया है। हम उस सरकारी नीति के लिए अतिरिक्त पुष्टि जरूरी नहीं मानते। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आर्मेनिया के पास भी मॉस्को पर दबाव बनाने का अपना तरीका है। मैंने यूं ही नहीं कहा कि मैक्रों अपने सैन्य सलाहकार येरेवन भेजने को तैयार है। आर्मेनिया के विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने इशारा किया है कि अगर व्लादिमीर पुतिन, जैसा कि उन्होंने खुद कहा, तलाक चाहते हैं तो आर्मेनिया 2026 के अंत तक ग्यूमरी से 102वीं रूसी सैन्य छावनी की पूरी तरह से वापसी की मांग करेगा। यह न सिर्फ आर्मेनिया में बल्कि पूरे क्षेत्र में रूसी प्रभाव का पूरी तरह से अंत होगा। दोस्तों, मैं यही विराम दूंगा, पर यूक्रेनी बोलने वाले दर्शकों को तुरंत याद दिलाना चाहता हूं, मेरे पास अब एक बिल्कुल नया, पूरी तरह से यूक्रेनी भाषा का YouTube चैनल है, जहां हम हर शाम बीते हुए दिन का सारांश प्रस्तुत करते हैं, खास तौर पर यूक्रेनी एजेंडा पर फोकस करते हुए। इसलिए मैं इस वीडियो की पिन की गई टिप्पणी में और इस एपिसोड के विवरण में लिंक छोड़ दूंगा, नए यूक्रेनी भाषा के YouTube चैनल का लिंक। जाइए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आप वाकई में यूक्रेनी भाषा में खबरें देखना चाहते हैं। इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपनी राय, अपने निष्कर्ष लिखिए और जरूर इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एपिसोड को लाइक कीजिए। अगर आप इस YouTube चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो डोनेशन या पेड सब्सक्रिप्शन से आर्थिक मदद कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक और भुगतान विवरण या आपकी स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड के जरिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा।